अलैहा फान, सब फना हो जाएंगे। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, अल्लाह की जात के अलावा कोई बाकी नहीं रहेगा। ऐबदार फिरते हैं और आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज की ये महफिल फैज़ाने ताजुश शरीआ कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस्लाहे अकायद व आमाल से मुताल्लिक इनेकाद पजीर है। सरे शाम से आपने मुझसे बहुत बेहतर बा अमल और अहले इल्म, उलमा, खुतबा, दानिश्वर और मुफक्किरीन से उनके खिताबात समाअत फरमा लिए हैं। और अब सर्दी की इस तवील रात में, बल्कि रात के आखिरी पहर में आप और हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैं आप सबकी हिम्मत को और दाद को सलाम पेश करता हूँ कि रात के आखिरी हिस्से में भी आप ऐसे जज्बे के साथ बैठे हुए हैं कि यूं लगता है जैसे मगरिब की नमाज के बाद ये मजमा यहाँ मौजूद है। यकीनन जहाँ भी जाते हैं लोग मोहब्बत देते हैं, लेकिन बाज़ इलाके वालों की मोहब्बत मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी दम तक मेरे सीने पर नक्श रहेगी। उनमें से एक आपकी मोहब्बत भी है, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। बहुत मुख्तसर में अपनी गुफ्तगू को इख्तिसार के साथ पूरी करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मुंतज़मीन महफिल ने मुझे बहुत सारे अनावीन की फहरिस्त सुनाई है। अल्लाह की तौफीक से कोशिश की जाएगी कि उन सारे अनावीन को समेटने की कोशिश करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने इस महफिल को सजाया, कमेटी के तमाम अरकान, कारकुनान, यहाँ के उलमाए किराम, इमाम मसाजिद, और जिन लोगों ने भी जिस तरह से इस महफिल में सजाने में जिस तरह की भी कोशिश की, वो यहाँ मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी शान के मुताबिक बेहतर सिलाता फरमाए। और आया करीमा के जिस हिस्से की तिलावत की गई है, अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत जल्दी से बगैर किसी तमहीद के या बहुत मुख्तसर तमहीद के साथ कुछ गुफ्तगू पेश करना चाहता हूँ। बहुत तवज्जो से आप सुने और मुख्तसर ही बात होगी, लेकिन आप आखिर तक मेरे साथ रहें तो बड़ी नवाजिशात आपकी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस वक्त तो पूरे हिंदुस्तान में इस्लाही मुआशरा के जलसे शबाब पर है। कोई खित्ता हो, कोई इलाका हो, कोई सूबा हो, कोई रियासत हो, हर जगह एक आवाज़ है मुआशरे की इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह। और जितने इस्लाही मुआशरा के जलसे हो रहे हैं, जितनी महफिलें हो रही हैं, जितने खुतबा और उलमा की मेहनत हो रही है, उससे ज़्यादा जराइम बढ़ते जा रहे हैं। सुधरने वालों की तादाद कम है, बिगड़ने वालों की तादाद ज़्यादा है, सुनने वालों की तादाद ज़्यादा है, अमल करने वालों की तादाद कम है। अल्लाह अकबर। लाखों करोड़ों रुपये रोजाना इस्लाही माशरा के जलसे पे खर्च तो हो रहे हैं, लेकिन जिंदगियां नहीं बदल रही है। जिंदगियों में जैसा इनकलाब आना चाहिए वैसा इनकलाब नहीं आ रहा है। हर दिन गुनाह नित नए अंदाज से हमारे दरवाजों पे सिर्फ दस्तक नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारे घरों में घुस चुके हैं। वो कौन सा गुनाह है जो मुस्लिम माशरे में मौजूद नहीं? रोना रोते रहिए, रातें गुजर जाएं, लेकिन
लेकिन बात कभी खत्म ना हो। मिसाल के तौर पर बेनमाजीपन का जुर्म अगर देखें हमारे माशरे में मौजूद है, जाहिलों की बड़ी तादाद देखें हमारे माशरे में मौजूद है, औरतों की बेपर्दगी का मामला देखें हमारे माशरे में मौजूद है, चोरियों का मामला देखें हमारे माशरे में मौजूद है। मुसलमानों, हद तो ये है कि जुमा के दिन मस्जिदों के अंदर चप्पल तक चोरी होते हैं। अंदाजा करें, जो कौम जुमा की नमाज में चप्पल चोरी करे उस कौम की हालत क्या है, सोचो तो सही। उस कौम की कैफियत क्या है, उस कौम के मामलात क्या है। चोरों का मामला हो, नाखानदगी का मामला हो, इसी तरीके से औरतों के हवाले से बदनिगाही का मामला हो, जिना को देखें, शराब को देखें, कत्ल को देखें, जुल्म और ज्यादती को देखें, एक गुनाहों का तूफान है। लेकिन इन सारे गुनाहों का खात्मे के लिए गुनाह इंसान क्यों करता है, इंसान गुनाह क्यों कर रहा है, गुनाह करने की वजह क्या है? तो मुझे जो बात समझ में आती है वो ये है, शायद इंसान ये भूल गया कि वो दुनिया के अंदर हमेशा रहने के लिए नहीं आया। इंसान इसको भूल चुका है, इंसान इसको फरामोश कर चुका है। आइए थोड़ी देर, आपने अब तक यकीनन बड़े खुतबा के खिताब सुने हैं, लेकिन मेरी कौम के जो दानिश्वरों ने शायद मेरा इम्तिहान लिया है। मैं कोई खतीब नहीं हूं, सिर्फ अपने दिल के दर्द के जज्बात को आपके दिलों के दरवाजे पे उंडेलना चाहता हूं। और याद रखना, हम मायूस नहीं हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाली कौम रखते हैं। और कुरान ने जमानत दी है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, के मोमिनों को नसीहत करो कि नसीहत से मोमिनों को फायदा पहुंचता है। नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, लेकिन ये मट्टी जरखेज कब है? इकबाल ने इसीलिए तो रोना रोया, निगाह मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह वालों की मता लुट जाती है तो हालात यही होते हैं। हम गुनाह क्यों कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। लोगों के सामने नेक बनने वाले, लोगों के सामने मुत्तकी बनने वाले, लोगों के सामने परहेजगार बनने वाले, सोचो तो सही, सीसीटीवी कैमरे की जद में इंसान हो तो खाया हुआ गुटखा भी नहीं थूकता। अगर लोग देख रहे हो तो आदमी बड़ा लुकमा भी मुंह में नहीं डालता। और अल्लाह देख रहा है और इंसान जिना कर रहा है, अल्लाह देख रहा है, इंसान शराब पी रहा है, अल्लाह देख रहा है, इंसान चोरी कर रहा है, अल्लाह देख रहा है, इंसान किसी का हक गसब कर रहा है, अल्लाह देख रहा है, रिश्तेदारों के साथ जुल्म हो रहा है, अल्लाह देख रहा है, बीवी पे जुल्म हो रहा है। वजह शायद इंसान ये भूल गया कि मुझे मरना है, मुझे मौत आनी है, इंसान भूल गया। याद रखना, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे, कोई हमेशा नहीं रहेगा। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, सब फना हो जाएंगे, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह की जात के अलावा कोई बाकी नहीं रहेगा। अपनी जवानी पे घमंड करके गुनाह करने वालों, अपनी दौलत पर नाश करके गुनाह करने वालों, फिरौन की लाश पुकार पुकार कर किसी म्यूजियम से मुझे और आपको दावत इबरत दे रही है। जब कोई खुदा के कानून को पैरों तले रौंद देता है, जब कोई अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डाल देता है, तो मेरा अल्लाह उसको कैसे दावत इबरत बना देता है। आज तक फिरौन को कब्र नसीब नहीं है, कब्र। फिरौन मौत भूल गया था, फिरौन को मौत याद नहीं थी। उसने दौलत के नशे में, ताकत के नशे में मौत को बुला दिया था। और आप भी वो गलती कर रहे हैं। कब तक मौत से बचोगे? मौत से नहीं बच सकते। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में जाके छुप जाओ
तो भी मौत से तुम भाग नहीं सकते। मजबूत किलों में भी मौत आकर के रहेगी। अपनी बहनों से भी कहता हूं मौत आएगी, मौत को मत भूलो। और मरने के बाद अपनी कब्र में अकेले जाना है। न वहां किसी की दादागिरी चलेगी, न किसी की बाबागिरी चलेगी, न गुंडागर्दी चलेगी, न बाबा कोई दादागिरी बाबागिरी नहीं है वहां। वहां सिर्फ और सिर्फ ईमान के बाद नेक अमाल की पुरशिश है। और अल्लाह ने भेजा इसलिए हमें, दुनिया में आने का मकसद कुरान बयान करता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। थोड़ी सी जिंदगी को लेकर के आयो, बहुत थोड़ी जिंदगी, जिंदगी बहुत थोड़ी लेकर आयो, बहुत ज्यादा जिंदगी नहीं है अपने पास, बहुत टाइम नहीं अपने पास। अगर सूफिया के फलसफे के तहत जिंदगी देखना चाहे तो कितनी अपनी जिंदगी, इसको फिल्मों के लिए, जिना की फिल्म के लिए, अय्याशी के लिए, आवारगी के लिए, जुल्म के लिए, ज्यादती के लिए रखा है। कितनी है? सूफिया फरमाते हैं फलसफे मौत हयात तो बस इतना है, पैदा हुए, अजान हुई और मर गए, नमाज हुई।